नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने। जो प्यारे बच्चों, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज की जो सीरीज शुरू की थी उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि इस सीरीज से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। प्यारे बच्चों, आज जय मां सरस्वती का नाम लेके आज है ना हम भिवानी पढ़ेंगे। ये हमारी 8वीं वीडियो रहेगी। आपने कहा प्लेलिस्ट, तो प्यारे बच्चों आपको हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज की वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। हमने प्यारे बच्चों 7 जिले पढ़ लिए थे। घर जेके में 1 नवंबर 1966 को जो बने थे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये भिवानी पढ़ेंगे। भिवानी सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको लोकेशन देखोगे ना तो ये रहा आपका भिवानी। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ये आपका भिवानी रहेगा, भिवानी। ठीक है। और भिवानी है ना प्यारे बच्चों, अब है ना इससे चरखी दादरी क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो इसका क्षेत्रफल है ना 3408 वर्ग किलोमीटर रहेगा। भिवानी का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 3408 वर्ग किलोमीटर। किसी टाइम भिवानी प्यारे बच्चों 4778 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा में क्या होता था? सबसे बड़ा होता था। अब भिवानी से क्या अलग हो गया? चरखी दादरी। तो इसका 3408 वर्ग किलोमीटर क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, भिवानी से कोई भी क्वेश्चन आए ना, आज हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए था। कोई भी क्वेश्चन आए ना भिवानी के बारे में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहला तो क्वेश्चन बनेगा, ये कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को क्या बना था? भिवानी। क्षेत्रफल 3408 वर्ग किलोमीटर रहेगा गुरुजी। और भिवानी से क्या क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों? जो भिवानी है ना हमारा किस मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत क्या आता है? भिवानी आता है। एक क्वेश्चन बनेगा, भिवानी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो रोहतक मंडल के अंतर्गत क्या आता है? भिवानी। और प्यारे बच्चों भिवानी है ना, कहते हैं एक राजा नीम होता था। राजा नीम की पत्नी का नाम होता था भानी। तो भानी के नाम पर ना किसको बसाया गया था? भिवानी को बसाया गया था। तो राजा नीम की पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? भानी था। और भानी के नाम पर किसको बसाया गया? भिवानी को बसाया गया। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बना था। अब प्यारे बच्चों भिवानी से क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है भिवानी से। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भिवानी को ना इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों की अधिकता के कारण, यहां पूछे ना हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है? मंदिरों की अधिकता के कारण। ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? छोटा काशी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण। अगर नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी पूछे ना, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ये कैथल को कहा जाता है। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी हम किसे कहेंगे? तो मंदिरों की अधिकता के कारण प्यारे बच्चों छोटा काशी है ना भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। एक आता है प्यारे बच्चों, इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। किसका पावर हाउस कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। एक प्यारे बच्चों इसे ना मिनी क्यूबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा कहा जाता है। गुरुजी इसे मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों जो क्यूबा कंट्री है ना वहां पर क्या ज्यादा है? बॉक्सर ज्यादा है। लेकिन हरियाणा में बॉक्सर पूछे ना कहां पर ज्यादा है? भिवानी में, हरियाणा में क्या है? बॉक्सर ज्यादा है। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, बस्तर नगरी किसे कहा जाता है? तो बस्तर नगरी भी भिवानी को कहा जाता है। बस्तर नगरी या मंदिरों का शहर, या मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो भी भिवानी को मंदिरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। वैसे कोई गांव पूछे ना जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है, तो प्यारे बच्चों जो बेरी गांव है, बेरी गांव कहां पर पड़ेगा? झज्जर में। अगर हरियाणा का कोई ऐसा गांव पूछे ना जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है तो बेरी गांव। इसे धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का
शहर भी किसे कहा जाता है, भिवानी को। धर्मार्थ न्यासों का क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है। ज्यादा है ना, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी। कैथल हो जाएगा बॉक्सिंग का पावर हाउस, क्योंकि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना मास्टर जगदीश और हवा सिंह ने की थी, वो भी पढ़ेंगे। मिनी क्यूबा, बस्तर नगरी, मंदिरों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर, ये एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों। यहां से ना जो भी क्वेश्चन आए आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों इसकी तहसील सभी याद नहीं करनी, मेन तहसील होती है वो पूछ लेता है। जैसे ना कई बार कोई भी क्वेश्चन आए ना, नरवाना पूछ लेता है, भवानी खेड़ा पूछ लेता है, तो क्योंकि भवानी खेड़ा भिवानी की क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। एक भिवानी खुद क्या है प्यारे बच्चों, आपकी तहसील रहेगा। एक कौन सी तहसील रहेगी, भवानी खेड़ा भी क्या रहेगी आपकी तहसील, जो विधानसभा की क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। एक आपका तोसाम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तोसाम हो जाएगा, क्योंकि तोसाम की बराबरी आती है और तोसाम से अति प्राचीन विष्णु मंदिर मिला है, वो भी पढ़ेंगे। तोसाम की बराबरी को क्या कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहा जाता है था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां से तोसाम से एक क्वेश्चन क्या आता है, तोसाम में ना एक बार आया था अति प्राचीन को किस देवता का मंदिर मिला है, तो तोसाम से अति प्राचीन प्यारे बच्चों हमें विष्णु मंदिर मिला है। तो हमें अति प्राचीन विष्णु मंदिर कहां से मिला है, तो हमें अति प्राचीन विष्णु मंदिर प्यारे बच्चों कहां से मिला है, तोसाम। एक रहेगा प्यारे बच्चों तोसाम की बराबरी, तोसाम की बराबरी। तोसाम की बराबरी क्या कहलाती थी प्यारे बच्चों, तोसाम की बराबरी को ना पृथ्वीराज चौहान की कचेरी बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान की क्या बोलते थे, कचेरी। किसको बोलते थे, तोसाम की बराबरी को बोलते थे, क्या बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान की कचेरी। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तोसाम की बराबरी को पृथ्वीराज चौहान की क्या कहते हैं, कचेरी। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान बैठ करना मतलब फैसले सुनाया करते थे। अगर पृथ्वीराज चौहान का कोई किला पूछा जाए ना, पृथ्वीराज चौहान ने आसी में एक किला बनाया था, उसका नाम था आसीरगढ़ का किला। और आसीरगढ़ का किला का दूसरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, आसीरगढ़ के किले को ही तलवारों का क्या कहा जाता था, किला कहा जाता था। आसीरगढ़ के किले को किसका किला कहा जाता था, तलवारों का। ये कहां पर रहेगा, आसी में रहेगा। और पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में एक गोहाना का किला बनाया था, जो कहां पर है, सोनीपत में। लेकिन गोहाना विद्रोह पूछे ना प्यारे बच्चों कि गोहाना विद्रोह किसके टाइम में हुआ था, गोहाना विद्रोह है ना फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। कहते हैं गोहाना में ना एक मंदिर में कुछ ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने प्यारे बच्चों क्या किया, उस मंदिर में एंट्री की और उन सभी ब्राह्मणों के क्या कटवा दिए थे, हाथ कटवा दिए थे। तो ये याद कर लेना, पृथ्वीराज चौहान की बराबरी किसे कहा जाता है, तो ये तोसाम की बराबरी को पृथ्वीराज चौहान की क्या कहते हैं, कचेरी कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर ना खनन बहुत होता था, फिर सरकार ने इस खनन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है। एक बार है ना, अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रसिद्ध व्यक्तित्व में पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा का जब जन्म हुआ था ना, तो उनका जन्म हुआ था केलंगा गांव में। केलंगा गांव कहां पर था, रोहतक में। बाद में केलंगा गांव कहां पर आ गया था प्यारे बच्चों, भिवानी में आ गया था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ, 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का क्या हुआ, ये तारीख ही आ चुकी है, एग्जाम में जन्म हुआ था। और पंडित नेकीराम शर्मा है ना प्यारे बच्चों, इनकी ना समाचार पत्र पूछा जाता है, इनका कौन सा था, संदेश कब आया था, 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा का समाचार पत्र आया था, संदेश। और पंडित नेकीराम शर्मा ने प्यारे बच्चों हरियाणा में किसकी स्थापना की थी, हरियाणा में होम रूल लीग, हरियाणा में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो हरियाणा में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में किसकी स्थापना की थी, हरियाणा में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो 1916 में ना, अगर मैं बात करूं भारत में ना, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहां, बाल गंगाधर
तिलक ने की थी। और श्रीमती एनी बेसेंट की बात करूं ना तो इन्होंने मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना कहां पर की थी प्यारे बच्चों? पूना में क्या की थी? स्थापना की थी। लेकिन हरियाणा में इसे कौन लेकर आए थे होम रूल लीग को? पंडित नेकीराम शर्मा। और प्यारे बच्चों 1914 से 18 के बीच में क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध पूछे कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें ना प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने भारतीयों को किस में भर्ती होने के लिए कहा था? महात्मा गांधी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। लेकिन लोगों ने गांधी की बात को माना और पंडित नेकीराम शर्मा ने भारतीयों को कहा कि आप सेना में भर्ती मत होइए। पंडित नेकीराम शर्मा को पता था अगर सेना में भर्ती हो गए ना तो बॉर्डर पर जाएंगे और बॉर्डर पर प्यारे बच्चों कोई काजू कतली और रसगुल्ले नहीं बांटे जाते, वहां पर गोलियां चलती है। लेकिन गांधी वकील था, लोगों ने वकील की बात में आकर चले गए, बहुत से लोगों ने जाने गंवाई। फिर पंडित नेकीराम शर्मा याद आए। एक बार आया था पंडित नेकीराम शर्मा ने इस भर्ती का विरोध कैसे किया था? तो जगह जगह कैंप लगाकर, जगह जगह कैंप लगाकर पंडित नेकीराम शर्मा ने इस भर्ती का विरोध कैसे किया था प्यारे बच्चों? जगह जगह पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या लगाए थे? कैंप लगाए थे और इस भर्ती का क्या किया था? विरोध किया था। अब एक अंग्रेज डीसी होता था प्यारे बच्चों, एक अंग्रेज क्या होता था? एक अंग्रेज उपायुक्त होता था या डीसी होता था। उसने पंडित नेकीराम शर्मा को तरफ कागज को कहा कि आप भूमि का क्या ले लो, एक टुकड़ा ले लो और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत मत करो। तो पंडित नेकीराम शर्मा की ना आप सुनकर उनके फैन हो जाओगे। पंडित नेकीराम शर्मा ने एक ही बात कही थी, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये बात किसने कही थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था मुझे भूमि का एक टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि। ये बात किसने कही थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ओडिसी के पैरों तले जमीन निकल गई थी प्यारे बच्चों। 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा का क्या हो गया? 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा का क्या हो गया? निधन। तो प्यारे बच्चों पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध है ना, जन्म तो केलंगा गांव कहां पर हुआ था? रोहतक में। लेकिन वर्तमान में केलंगा गांव कहां पर रहेगा? भिवानी में। किसका संबंध रहेगा? पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध रहेगा। ये याद कर लेना। पंडित नेकीराम शर्मा से क्वेश्चन आपको देखने में एग्जाम में पक्के मिलेंगे। केलंगा गांव भिवानी में, जैसे यहां से क्वेश्चन प्यारे बच्चों इनका नाम है ना भिवानी या रोहतक नहीं देगा, वो पूछेगा केलंगा गांव कहां पर है। तो मतलब डायरेक्ट पूछेगा पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से था, तो केलंगा गांव याद कर लेना। वैसे रोहतक करवाया था ना, तो पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध मैंने रोहतक से इसीलिए पढ़ाया था आपको। अब प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है कि यहाँ की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? बवानी खेड़ा। आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? तो यहाँ की आरक्षित सीट है ना कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? बवानी खेड़ा रहेगी। क्योंकि प्यारे बच्चों विधानसभा की हरियाणा में 90 सीटें हैं, आरक्षित कितनी है? 17। स्टार्टिंग में विधानसभा की 54 सीटें होती थी, 1966 में आरक्षित थी 10। फिर बच्चों 1967 में ना 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81 आरक्षित 10 रही। और 1977 में क्या किया गया? इन विधानसभा की सीटों को 90 कर दिया गया, आरक्षित कितनी है? 17। तो भिवानी की विधानसभा की आरक्षित सीट आपसे पूछे तो कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तब आपको आंसर होना चाहिए बवानी खेड़ा। भिवानी की क्या रहेगी? विधानसभा की आरक्षित सीटें रहेगी। लोकसभा की हरियाणा में आरक्षित सीटें 2 ही है, अंबाला और सिरसा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्यारे बच्चों चौधरी बंसी लाल का संबंध कहां से था? भिवानी से। ये पेपर में पक्का आता है। चौधरी बंसी लाल का संबंध कहां से था? भिवानी से था। इनका जन्म प्यारे बच्चों 1927 में ना गोलागढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं मात्र 41 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए थे? हरियाणा के क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में हरियाणा का सीएम, सबसे कम उम्र में हरियाणा के सीएम कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल बने थे। प्यारे बच्चों एक बार ये सीएम बने थे ना, तो इन्होंने ना हरियाणा की दूसरी
भाषा किसको घोषित कर दिया था? जब ये सीएम बने थे ना, इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को घोषित कर दिया था। कितने बच्चों एडवांस लेवल के सीएम थे? एसआई सब इंस्पेक्टर में आया था कि चौधरी बंसी लाल ने दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया था? तमिल को घोषित किसने कर दिया था? चौधरी बंसीलाल ने घोषित कर दिया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहोगे बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन हो जाएगा। इनके टाइम में प्यारे बच्चों मैंने बताया था 29 नवंबर 1970 को उचानी गांव लास्ट बना था, जिसमें क्या आई थी, मतलब बिजली आई थी सबसे अंत में। तो इनके टाइम में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। हर घर में हरियाणा के क्या आया था? पानी। और हर गांव को किससे जोड़ा गया था? पक्की सड़कों से जोड़ा गया था। इसीलिए प्यारे बच्चों इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है? इनको निर्माता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। हरियाणा का प्यारे बच्चों इन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष बोलते हैं। हरियाणा का इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का इनको क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि पक्की सड़कों का जाल इनके टाइम में बिछा था। आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। प्यारे बच्चों कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, केंद्र सरकार में क्या रह चुके हैं? रेल मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और ये भारत सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। और प्यारे बच्चों कहते हैं 1996 में ना चौधरी बंसीलाल ने किस पार्टी का त्याग कर दिया था? कांग्रेस का त्याग कर करना एक नई पार्टी बनाई थी, जिसका नाम होता था हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विकास पार्टी। जिसका चुनाव चिन्ह कौन सा होता था? जिसका चुनाव चिन्ह प्यारे बच्चों लड़का लड़की होता था। और जब ये सीएम बने ना, तो 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 के बीच में इन्होंने क्या बंद कर दी थी? शराबबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी प्यारे बच्चों? शराब बंदी कर दी थी। और हरियाणा में ना फीलिंग लेने वाले इतने थे कि इस इंसान के इतने अच्छे फैसले को भी ना उन्होंने क्या किया? उनको गवारा नहीं गुजरा और उन्होंने इनकी क्या गिरा दी? सरकार गिरा दी। और प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? नशा शराब में नहीं होता। शराब में नशा होता तो बोतल नाचने लग जाती। क्या होता है प्यारे बच्चों? जब एक शादीशुदा इंसान को बार बार दबाया जाता है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तब वो बहाना शराब को दे देता है। कभी भी देख लेना, शराबी आदमी ना किसी और के घर पे नहीं जाएगा, किसी और की मैडम से खाना नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है वहां पर क्या हो जाएगी? सर्विस हो जाएगी। अब वो सीधा अपने घर जाएगा, व्हीकल क्या करेगा? साइड में खड़ा करेगा। और व्हीकल साइड में खड़ा करते ही ना, एक चाहे कार हो व्हीकल, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर, मतलब मैडम को इशारा करके कर रहा है कि आज सर पी कर आए हैं। फिर मैडम ने बोला सुबह की सुबह देखेंगे, सर को रोटी दे दी मैडम ने। अब सर को मैडम ने रोटी जैसे ही दी ना प्यारे बच्चों, क्या हुआ? एक रोटी खाई और दूसरी सर के ऊपर से बोला दूसरी ठंडी हो गई। अब मैडम रोटी गर्म करके लाई तो थाली सर के ऊपर से बोला सब्जी ठंडी हो गई। मैडम ने सोचा जैसे जैसे रात निकल जाए कोई बात नहीं है। रात निकली, सुबह ना अब मैडम के वो मैडम अब हावी होने वाले हैं ना, तब सुबह जाते मैडम को सॉरी बोलते, रात गलती हो गई, मेरे को ना दोस्तों ने धक्के से पिला दी। अब बहाना दोस्तों को दिया जाता है। तो यही होता है प्यारे बच्चों, शराब में नशा नहीं होता। ये प्यारे बच्चों भावनाओं को निकालने की एक दवा है जो चौधरी बंसीलाल ने बंद कर दी थी। और हरियाणा वालों ने चौधरी बंसीलाल की क्या गिरा दी थी? सरकार गिरा दी थी। फैसला कोई बुरा नहीं था, लेकिन हरियाणा वालों को समझ नहीं आया। 1975 में रक्षा मंत्री और 84 में रेल मंत्री बने थे। 1975 में ये क्या बने थे? रक्षा मंत्री। 1984 में ये रेल मंत्री और 1986 में ये परिवहन मंत्री बने थे। हरियाणा सरकार में नहीं, भारत सरकार में ये
परिवहन मंत्री रहे थे। तो ये प्यारे बच्चों अभी है ना, वैसे एज ए सीएम ना सबसे लंबा कार्यकाल की बात करूं ना चौधरी बंसी लाल का होता है, लेकिन HSSC चौधरी भजन लाल मानती है, तो हमें भी चौधरी भजन लाल के साथ है जाना पड़ता है। कभी कभी है ना, एक बार HSSC ने सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी बंसी लाल का माना है, और एक बार HSSC ने, जैसे एस्टेट के एग्जाम में ना HSSC ने भजन लाल का कार्यकाल सबसे लंबा माना था, तो वैसे बंसी लाल का कार्यकाल क्या रहेगा, सबसे लंबा रहेगा। लेकिन दोनों का माना जा चुका है, तो ये याद कर लेना। और भजन ये बंसी लाल का इस वजह से शायद कम कर देते हैं क्योंकि केंद्र सरकार में भी ये क्या रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो ये लगातार ना 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। ये लगातार 2 बार क्या बने थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद तो लगातार 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार 2 बार बन चुके हैं। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर भी लगातार 2 बार बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले लगातार 2 बार कौन बने थे, चौधरी बंसी लाल बने थे। ये भी याद कर लेना प्यारे बच्चों। और 2006 में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। 2006 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और 2014 में ना इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, भिवानी में रहेगी। लेकिन ना ये क्वेश्चन आए ना प्यारे बच्चों कि बंसीलाल खेल स्टेडियम कहां पर है, बच्चे भिवानी करके आएंगे। बंसीलाल खेल स्टेडियम प्यारे बच्चों लाहली में है। कहां पर है, लाहली। और लाहली कहां पर रहेगी आपकी, रोहतक में, चौधरी बंसीलाल। और महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम, महाराजा अग्रसेन का नाम आते ही ना बच्चे सिरसा करते हैं। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम भी लाहली में रहेगा। कहां पर रहेगा, ये लाहली याद कर लेना। बंसीलाल खेल स्टेडियम और महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहां पर है, लाहली में रहेगा। ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कैप्टन हवा सिंह, ये भी प्यारे बच्चों कैप्टन हवा सिंह का भी संबंध कहां से है, तो इन्होंने काफी सारे मेडल जीते हैं। कैप्टन हवा सिंह, कैप्टन हवा सिंह का संबंध भी कहां से रहेगा, भिवानी से रहेगा। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना में, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना में किसका हाथ है, कैप्टन हवा सिंह और मास्टर जगदीश। ठीक है, मास्टर जगदीश और कैप्टन हवा सिंह ने ना, कहते हैं प्यारे बच्चों, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की क्या की थी, स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी मास्टर जगदीश और हवा सिंह ने मिलकर। और भिवानी को क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। इसीलिए ना इस भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कारण ना भिवानी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। और इसी के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है, मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि क्यूबा कंट्री में क्या ज्यादा है, बॉक्सर ज्यादा है। और हरियाणा में भिवानी में क्या ज्यादा है, बॉक्सर ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एक सेठ किरोड़ीमल का भी संबंध कहां से बताया जाता है, भिवानी से। एक फेमस सेठ हुए हैं, सेठ किरोड़ीमल। तो सेठ किरोड़ीमल का भी संबंध कहां से बताया जाता है प्यारे बच्चों, सेठ किरोड़ीमल का भी संबंध कहां से बताया जाता है, भिवानी से बताया जाता है। ये फेमस पर्सनालिटी में आप याद कर सकते हो। मेन बंसीलाल से ये पंडित नेकीराम शर्मा और कैप्टन हवा सिंह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार यहाँ के पर्यटन स्थल है ना गौरी शंकर मंदिर, जैसे यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में ना कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में गौरी शंकर मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा प्यारे बच्चों, गौरी शंकर मंदिर। ये भी भिवानी में। एक है प्यारे बच्चों भूतों का मंदिर। वैसे भूतेश्वर मंदिर जींद में है, भूतों का मंदिर कहां पर रहेगा, भूतों का मंदिर भिवानी में रहेगा। लेकिन ज्यादा एग्जाम में भूतेश्वर मंदिर पूछा जाएगा, वो कहां पर रहेगा आपका, भूतेश्वर मंदिर जींद में। एक परमहंस मंदिर और एक देवसर मंदिर, एक परमहंस मंदिर और एक देवसर मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा प्यारे बच्चों, देवसर मंदिर रहेगा। ठीक है, इसे प्यारे बच्चों पंच तीर्थ के नाम से भी देवसर, ये पेपर में आ सकता है। इसे किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है, पंच तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार पंच से क्वेश्चन आए ना, पंचवटी मंदिर। तो पंचवटी मंदिर है ना प्यारे बच्चों, कहां पर हो जाएगा,
पलवल में हो जाएगा। कहां पर? बंसारी गांव पलवल में। पंचवटी मंदिर पूछे तो पलवल में है, ठीक है। ये जो बंसारी गांव पलवल में ना आपका एक मंदिर और है प्यारे बच्चों, वो आप कमेंट करके बता देना। वैसे बंसारी गांव पलवल में एक मंदिर मिलेगा आपको। एक देवसर मंदिर को क्या कहा जाता है? पंच तीर्थ कहा जाता है। पंचवटी मंदिर पलवल में है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना, ये कहां पर रहेगा? ये जगाधरी यमुना नगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? जगाधरी यमुना नगर में रहेगा। और 360 या 365 तीर्थ स्थल जहां पर है वो कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो तीर्थ स्थलों से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। एक यहाँ का मेला पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? तो बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है। एक बार आया था बाबा खोड़े वाले का मेला किस दिन लगता है? तो ये प्यारे बच्चों रक्षा बंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला लगता है। रक्षा बंधन से HSSC और क्या क्वेश्चन पूछती है? रक्षा बंधन वाले दिन प्यारे बच्चों टाइम था 29 अगस्त 2015 का। हरियाणा में ना किसकी शुरुआत हुई थी? महिला थानों की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में महिला थानों की शुरुआत जिस दिन हुई थी उस दिन क्या था? रक्षा मंदिर। और ओलंपिक में ना, ओलंपिक 2016 हुए थे ना, उसमें साक्षी मलिक ने ना जो कांस्य पदक जीता था उस दिन भी हरियाणा में क्या था? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में। और एक जूही नहर है ना, ये पूछा जाता है जूही नहर है ना प्रमुख रूप से कहां पर सिंचाई करती है? तो जूही नहर प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों भिवानी में क्या करती है? सिंचाई करती है। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तोसाम तीर्थ है ना, इंपॉर्टेंट है। चाहे तोसाम तीर्थ पूछे चाहे पंच तीर्थ पूछे, ये कहां पर हो जाएंगे? भिवानी में हो जाएंगे। मंदिरों की अधिकता के कारण इसको छोटा काशी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर अगर गांव में पूछे तो बेरी गांव में, सब जो झज्जर में है। अब आता है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HBSE, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना प्यारे बच्चों 1969 में कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना कहते हैं चौधरी बंसी लाल के टाइम में ना कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। लेकिन 1981 में ना इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1981 में इसको भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। ये पेपर में पक्का आता है। HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में। फिर इसे भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था? 1981 में किया गया था। और प्यारे बच्चों हरियाणा ओपन बोर्ड है ना जो इंपॉर्टेंट है, उसके भी पूछा जा सकता है। हरियाणा ओपन बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? हरियाणा ओपन बोर्ड, हरियाणा ओपन बोर्ड। ये हरियाणा ओपन बोर्ड है ना, इसने कईयों के रिश्ते करवाए हैं। जो भी प्यारे बच्चों पेपर में पास नहीं होता था ना वो सीधा ओपन से करता था। किससे करता था? और यहाँ पर सेटिंग वगैरह हो जाती थी। जब हम पढ़ा करते थे ना +1 और 2 में, जब मैं पढ़ता था ना तब मैं सुनता था कि कोई दोस्त है ना वो कहता है कि तू रेगुलर जाने से तेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं ओपन से लाऊंगा और तेरे से ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। तब से ये याद है हरियाणा ओपन बोर्ड वो कहां पर जाते थे। फिर नंबर तो खैर वो सेटिंग बाजों के चक्कर में ले लेते थे, लेकिन डिग्रियों के चक्कर में वो चक्कर काटते थे। कहां के? भिवानी के। तो हरियाणा ओपन बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। एक प्यारे बच्चों भिवानी टेक्सटाइल मिल बहुत बार पूछी जाती है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम का हिस्सा होता है कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी। तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना प्यारे बच्चों 1937 में हुई थी। और ये बॉक्सिंग अकादमी भी कहां पर रहेगी? भिवानी में रहेगी। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों। बॉक्सिंग अकादमी कहां पर रहेगी? तो बॉक्सिंग अकादमी कहां पर रहेगी? भिवानी में रहेगी। संस्थापक पूछे तो कौन थे? मास्टर जगदीश व हवा सिंह। मास्टर जगदीश और हवा सिंह ने ना भिवानी बॉक्सिंग क्लब की या बॉक्सिंग की क्या की थी? स्थापना की थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार आया था प्यारे बच्चों बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बाजरा
ठीक है। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है प्यारे बच्चों, भिवानी में क्या होता है, बाजरा ज्यादा होता है। बाजरा कहां पर ज्यादा होता है, भिवानी में। कौन सी जो फसल ज्यादा होती है, बाजरा ज्यादा होता है प्यारे बच्चों। जो चना वगैरह होता है ना, वो ज्यादातर ये कहां पर होते हैं, आपके भिवानी में होते हैं। यहां से ना क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। एक बार आया था प्यारे बच्चों भिवानी चिड़ियाघर, क्योंकि ये पूछेगा हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है, 3 चिड़ियाघर है, उसमें ना एक कौन सा चिड़ियाघर है, भिवानी चिड़ियाघर है, भिवानी चिड़ियाघर है। और जो कब बना था, 1982 में बना था। एक है प्यारे बच्चों, यहां से पूछा जाएगा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, केरू भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा, केरू भिवानी में। कौन सा मंदिर रहेगा, चिंकारा प्रजनन केंद्र रहेगा। इसके अलावा आपसे पूछे बच्चों मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र प्यारे बच्चों आपका झाबुआ में हो जाएगा। और झाबुआ कहां पर है आपका, रेवाड़ी में। वहां पर कौन सा प्रजनन केंद्र हो जाएगा, मयूर व चिंकारा हो जाएगा। लेकिन यहां पर पूछे तो कौन सा प्रजनन केंद्र हो जाएगा, यहां पर ना चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। एक रोहनाथ का कुआं इंपॉर्टेंट है, यहां पर रोहनाथ का कुआं है, रोहनाथ का कुआं कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, भिवानी में रहेगा। कहते हैं 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब है ना महिलाओं ने ना प्यारे बच्चों, अंग्रेज जब तोप चला रहे थे ना उस क्रांति में, तो कहते हैं रोहनाथ के कुएं में ना महिला और बच्चे है ना इसमें छलांग लगा दी थी तोप से बचने के लिए, लेकिन वो बेचारे मारे गए थे। तो रोहनाथ का कुआं है ना, अगर पूछे किस क्रांति का प्रतीक माना जाता है, तो रोहनाथ का कुआं 1857 की क्रांति का प्रतीक माना जाता है। और कहां पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। ये भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे शहीद, इसे शहीद गांव कहते हैं, इसलिए इसको कौन सा गांव कहते हैं, शहीद गांव। अगर शहीदों का गांव पूछे ना, तो आपका तिगांव फरीदाबाद हो जाएगा। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद हो जाएगा। वीर भूमि पूछे ना, वीर भूमि, तो आपकी रेवाड़ी हो जाएगी। वीर भूमि पूछे तो रेवाड़ी हो जाएगी। शहीद गांव है ना, रोहनाथ गांव रहेगा। और शहीदों का गांव पूछे तो कहां पर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, शहीदों का गांव आपका फरीदाबाद में हो जाएगा, तिगांव गांव जिसे आप बोलते हो। एक एग्जाम में ये प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की काशी किसके कारण बोलते हैं, इसे मंदिरों की अधिकता के कारण। लेकिन छोटा काशी कौन सा रहेगा आपका, भिवानी में रहेगा। एक बार आया था प्यारे बच्चों, आईने अकबरी में भी किसका जिक्र मिलता है, भिवानी का जिक्र मिलता है। सबसे पहले अगर नाम आए आईने अकबरी, इतिहास पता होना चाहिए। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी, अबुल फजल। रियल में आईने अकबरी नहीं थी, रियल में क्या थी गुरुजी आप बताइए, ये अकबरनामा थी। अकबरनामा का जो तीसरा अध्याय था ना प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहा गया था, आईने अकबरी कहा गया था। अकबरनामा के तीसरे अध्याय को क्या कहा गया था, आईने अकबरी कहा गया था। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। और प्यारे बच्चों अबुल फजल है ना, ये किसका नवरत्न था, अकबर का क्या होता था, नवरत्न होता था। और प्यारे बच्चों अबुल फजल को मरवाने का काम किसने किया था, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मारा था। अगर मैं गलत बोल गया, मरवाने का काम किया था जहांगीर ने। अगर पूछे मारा किसने था, तो मारा वीर सिंह बुंदेला ने था। और प्यारे बच्चों अब है ना, ये अकबर का और जहांगीर का शासनकाल पता होना चाहिए। 1605 से लेकर 1627 तक अकबर नहीं, जहांगीर का शासनकाल है। 1556 से लेकर 1605 तक जहांगीर नहीं, अकबर का शासनकाल। अकबर का 1556 से 1605, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहेगा। और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मुगल काल में भिवानी क्या होता था, प्रमुख वाणिज्य केंद्र होता था। वाणिज्य केंद्र का मतलब है व्यापार का, मुगलों का जो है ना व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, भिवानी होता था। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुगल काल में वाणिज्य का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। एक बार पूछा गया था बया पर्यटन स्थल कहां पर है, जैसे बया
बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में है ना। बया पर्यटन स्थल कहां पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। एक है प्यारे बच्चों भीम सिंह स्टेडियम, बहुत बार पूछा जाता है कि भीम सिंह खेल स्टेडियम कहां पर है, भीम सिंह खेल स्टेडियम। तो भीम सिंह खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, भीम सिंह खेल स्टेडियम भिवानी में रहेगा। और बया पर्यटन स्थल, बया पर्यटन स्थल, बया पर्यटन स्थल कहां पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। और हरियाणा अपना पर्यटन दिवस कब बनाता है, तो हरियाणा अपना पर्यटन दिवस 1 सितंबर को बनाता है, क्योंकि 1 सितंबर को ही ना हरियाणा में पर्यटन विभाग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये भी पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। बहुत बार पेपर भिवानी में कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी, ये भी आ सकता है। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में किसने की थी, पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। भिवानी में ना कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में किसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी। हरियाणा ओपन बोर्ड भिवानी में 1994 में बना था। और HBSC भिवानी में 1981 में आया था, 1969 में चंडीगढ़ में बना था। ये भी एग्जाम में आ सकता है। और प्यारे बच्चों एक पूर्णवासी का मेला और मुंगीपा का मेला, दो और याद कर लेना। एक पूर्णवासी का मेला, पूर्णवासी का मेला मुंगीपा वाला आ गया है, मुंगीपा, मुंगीपा का मेला। एक बाबा खोड़े वाले का मेला, बाबा जो रक्षाबंधन बाबा खोड़े वाले का मेला। और एक याद करो तो सती का मेला, सती का मेला। ये चारों मेले कहाँ के फेमस मेले हैं प्यारे बच्चों, ये चारों के चारों है ना भिवानी के क्या रहेंगे, फेमस है मेले रहेंगे। एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रकालीन सिक्के, समुद्र कालीन सिक्के कहां से मिले थे, तो समुद्रकालीन सिक्के मिले थे ना हमें, मिले थे मीठाथल से। कहां से मिले थे, मीठाथल कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, भिवानी में रहेगा। यहां से हमें कौन से सिक्के मिले थे, समुद्रकालीन सिक्कों का एक पूछे ना कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के। तो कुषाण कालीन सिक्के भी कहां से मिले थे, मीठाथल भिवानी से मिले थे। दोनों याद कर लेना प्यारे बच्चों, समुद्रकालीन सिक्के भी मीठाथल भिवानी से मिले थे। कुषाण याद करना मुश्किल नहीं है। कुषाण में साणे, साणे माने इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लोग सिक्कों को देते हैं अपनी माता को ताकि भवानी सिंह ना ले जाए। यहाँ इंटेलिजेंट की बात हो रही है। और कुछ लोग सिक्कों को ले जाकर अपनी पत्नी को भी तो देते हैं ना, शाम को रोटी भी खानी होती है और तो वो माँ को नहीं देते, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। और कुछ को कहते हैं ना माँ को क्यों नहीं देते, कहते हैं गुरुजी शादी के बाद माँ भी दो हो जाती है, तो वो अलग बात है। रियल में जो शाणे लोग होते हैं वो सिक्कों को अपनी माता को देते हैं ताकि भवानी सिंह ना ले जाए। समुद्रगुप्त अगशाना था ना, तभी तो भारत का क्या कहा गया, इसको नेपोलियन कहा गया। आर्यवर्त और दक्षिणावर्त साइड 9 और 12 विजय हासिल की थी। तो समुद्रगुप्त सिक्कों को किसको देता था, अपनी माता को देता था ताकि कौन ना ले जाए, भवानी सिंह ना ले जाए। ये कहां से मिले हैं, मीठाथल भिवानी से मिले हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा गया था, ये याद कर लेना। और कहते हैं प्यारे बच्चों ये एक बार आया था, योद्धे गणराज्य की मुहरे कहां से मिली है, नौरंगाबाद भिवानी से। योद्धे, योद्धे गण राज्य की मोहरे, योद्धे गणराज्य की मोहरे कहां से मिली है, तो नौरंगाबाद से मिली है। नौरंगाबाद कहां पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। यहां से हमें योद्धे गणराज्य की क्या मिली है, मोहरे मिली है। और प्यारे बच्चों जो हरियाणा में ना जैसे हवाई अड्डे है ना, एक हवाई अड्डा हरियाणा में कहां पर रहेगा, हवाई अड्डा या हवाई पट्टी है ना, वो हरियाणा में कहां पर रहेगी, भिवानी में रहेगी। कहां पर रहेगी, भिवानी में रहेगी। लेकिन मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा में पूछे ना 2 है, ठीक है। और ये कितने हैं, हवाई पट्टी वाले 6 है। और मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन कितने हैं, 2 है। अंबाला और सिरसा में मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे। भिवानी में क्या रहेगा, एक हवाई अड्डा या जिसे आप हवाई पट्टी बोल सकते हो, वो कहां पर रहेगी, आपके भिवानी में रहेगी। मुंगीपा
का मेला बहुत बार पूछा गया है, बाबा खोड़े वाले का मेला बहुत बार पूछा गया है। तो यहां से भी प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए ना, मेरा मतलब है कि एक बार कोई क्वेश्चन आए तो वो दोबारा आए ना, तो उसको ऐसा रट लेना चाहिए कि वो दोबारा गलत है ना हो पाए। भिवानी को हम पूरी डिटेल में इसलिए पढ़ा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां से गलत है ना हो। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कारण ही भिवानी को क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस। क्यों कहते हैं कि भिवानी बॉक्सिंग का इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, मिनी क्यूबा कहा जाता है। जैसे विजेंद्र सिंह, ये बॉक्सर है ना, पेपर में आता है, विजेंद्र सिंह का संबंध कहां से है, विजेंद्र सिंह का संबंध भिवानी से है। कहां से है, भिवानी से है। बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, विजेंद्र सिंह का संबंध कहां से है, भिवानी से है। और पहले प्यारे बच्चों क्या होता था, सबसे ज्यादा पशुधन है ना वो भिवानी में होता था, लेकिन जो लेटेस्ट जनगणना हुई है ना, पशु जनगणना, उसके बाद सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर चला गया है, हिसार में चला गया है। पशुधन अब सबसे ज्यादा हिसार में, पहले कहां पर होता था, भिवानी में पशुधन क्या होता था, सबसे ज्यादा होता था। ये प्यारे बच्चों इतना डिटेल से आपको इसलिए करवाया है। और प्यारे बच्चों सबसे जो जरूरी सूचना है आपके लिए ना, जो 350 के सब्सक्राइबर होने पर ना अब 2 दिन के लिए ही ऑफर रहेगा। एक नंबर दे देता हूं, 74 978 40047। हरियाणा पुलिस का बैच मात्र 349 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। और ग्राम सचिव कनाल पटवारी और जितने भी एग्जाम होंगे उनका 249 रुपए में है। और कैट का बैच है ना 499 में है। देख लेना 2 दिन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके, अगर अच्छा लगे तो। और यहाँ पर मेरी 2 क्लासें आपको मिलेगी, एक हरियाणा जीके की और एक इंडिया जीके की। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ना मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।